चालू है। नमस्कार, नमस्ते। आप सबको स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ, फेसबुक पेज कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ और इंस्टा आईडी कपिलेश सर मैथ। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, नए बच्चे हैं, उनको पास शेयर करिए ताकि पढ़ने वाले बच्चे जुड़ सकें। आइए बाबू, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का आज कंसेप्ट चल रहा है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बोलते हैं। ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है क्या है बाबू? मूलधन पर लिया गया ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं क्या? मूलधन पर लिया गया ब्याज, मूलधन पे लिया गया ब्याज, ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, ब्याज कहते हैं। यानी मूलधन पे लिया गया ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। अगर ब्याज में मूलधन पे 10% लगा रहे हैं ब्याज और किसी धन पे 10% लगा रहे हैं, तो पहले साल 10% लगा रहे हैं तो दूसरे साल 10 लगेगा, तीसरे साल 10 लगेगा। जब तक कि आप रेट चेंज नहीं करते तो मूल ब्याज 10% ही लगेगा। तो बाबू आइए शुरू करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं बाबू एस आई। एस आई होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे में क्या होता है बाबू? तो 100 होता है। अब टाइम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको क्या, कि एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा में क्या होता है बाबू? तो 100 होता है। पी गुने आर गुने टी बट्टा में क्या होता है? तो 100 होता है। पी गुने आर गुने टी बट्टा में क्या होता है? तो 100 होता है। ये होता है आपका साधारण ब्याज बराबर फार्मूला। ऐसे तो इस पे ही सब कुछ बन जाएगा, लेकिन आप देखिए इसको हम गुना में ला सकते हैं बाबू, कि एस आई को यहीं रह दीजिए और गुना में ला दीजिए बाबू, 100 को भेज दीजिए, तो बराबर में पी गुने आर गुने टी होगा का। अच्छा, ये चीज हो जाएगा बाबू। तो अब देखिए का चीज है, तो आपसे पूछे कि बताइए, पहला क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि रेट बराबर क्या होगा? फार्मूला रेट बराबर यानी बाबू रेट मतलब दर, जिसको डिनोट करेंगे बाबू किससे? तो आर से ही लिखेंगे शॉर्ट में। तो रेट बराबर पूछे तो सिर्फ याद रखना है कि ब्याज गुने 100 हमेशा कहाँ रहेगा? तो ऊपर रहेगा, यानी ब्याज गुने 100 हमेशा, यानी बाबू ऐसा ही गुने बाबू 100 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो रहेगा, तो इसमें से आप रेट यानी बाहरी निकाल दीजिए, आर बाहरी ले लिए तो बच गया बाबू पी गुने कोची बाबू, तो टी बच गया, तो पी गुने टी हो गया नीचे। दूसरा पॉइंट, अगर पूछे कि बताइए टाइम बराबर यानी टाइम, तो टाइम बराबर तो याद तो है कि ब्याज गुने 100 हमेशा रहेगा ऊपर, तो ब्याज गुने 100 कहाँ बाबू? तो ऊपर रहेगा। बट्टे में काचे जाएगा तो मूलधन, मॉर्निंग सर जी, तो मूलधन गुने काचे बाबू तो रेट। अब तीसरी पॉइंट का कि पूछे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो यानी ब्याज गुने 100 ऊपर में रहेगा और बटे में जाएगा बाबू का ची, तो प्रिंसिपल भी बाहर निकाल दे तो टाइम गुने का ची जाएगा तो रेट। तो आपसे पूछेगा, एक बात खाली याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर पी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है पी गुने आर गुने टी बटा में क्या होता है बाबू? तो 100 होता है। अगर पूछे तो क्या किए कि हम इस साधारण ब्याज को यहाँ गुना में भेज दिए, 100 को गुना में भेज दिए, तो ऐसा ही गुने इतना और पी गुने आर गुने टी बटा में 100। तो पूछते कि रेट बराबर क्या होता है? तो रेट बराबर होता है बाबू काची, तो ब्याज गुने 100। तो इतना ही याद रख लीजिए, ब्याज गुने 100 हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, तो ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर। नीचे में क्या आ जाएगा बाबू? तो ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर, और आर निकालिए बाहरी तो पी और टी बच गया, तो कहाँ चल जाएगा? बट्टे में। टाइम बाहरी निकालने तो ब्याज गुने 100 तो ऊपर रहेगा, तो नीचे में हो जाएगा पी गुने काची बाबू, तो आर हो जाएगा। प्रिंसिपल बाहरी निकालने तो ब्याज गुने 100 और टाइम गुने काची बाबू रेट, या रेट गुने टाइम होता है। अब देखिए क्या होता है कि आपसे पूछेगा कि अमाउंट, अमाउंट
अमाउंट में होता है का अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिश्र धन। तो मिश्र धन होता है काची बाबू तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस बाबू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। यानी अमाउंट बराबर लिखते हैं, अमाउंट बराबर क्या होगा तब मूलधन प्लस क्या होगा बाबू तो ऐसा ही होगा, नहीं ब्याज होगा, अमाउंट बराबर। तो जैसे हम बोले कि 100 रुपया मेरे पास है 5% की दर से 2 साल के लिए, तो P गुने R गुने T बटा में 100, तो 100 से 100 कटेगा तो 5 दूनी के 10, यानी ब्याज कितना मिला बाबू 10। तो इंटरेस्ट की बात करेंगे बाबू तो कितना 10, लेकिन अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट बाबू पता था कितना है मेरा 100 था, अब ब्याज मेरा कितना बाबू 10, तो 100 कितना आ गया तो 10 आ गया, तो 100 कितना हो जाएगा तो 10 रुपये हो जाएगा। एक चीज या तो बाबू अमाउंट ही निकालना है, तो ध्यान से देखिए, तो ऐसा ही बराबर आप पढ़ के आए थे काची होता है तो P गुने R गुने T बटा में काची 100 होता है, यही तो होता है ब्याज, इसी पे ब्याज निकलता है, ध्यान से देखे तो निकाले। तो अमाउंट बराबर एक फार्मूला और होता है कि P इन प्लस P गुने R गुने T बटा में क्या होगा तो 100 होगा, P गुने R गुने T बटा में काची होगा बाबू तो 100 होगा। अब देखिए काची है कि अमाउंट बराबर फार्मूला एक तो बोले काची कि P प्लस SI, तो हम पढ़ के आए कि SI बराबर फार्मूला कुछ होता है तो P होता है, R होता है, T होता है बटा में काची होता है बाबू 100 होता है, I प्लस में काची बाबू तो P, यानी अमाउंट बराबर फार्मूला एक तैयार भी हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर तो मूलधन प्लस P गुने R गुने T बटा में काची बाबू 100 और अमाउंट बराबर भी यानी मिश्र धन। अब आपको याद रखना है कि बोले कि 20% की दर से ब्याज दे रहा है, तो 20% का दर से, तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5, यानी प्रिंसिपल मेरा कितना होगा बाबू 5, तो ब्याज की बात करेंगे बाबू तो यानी एसआई की बात करेंगे तो यहाँ एसआई कितना होगा बाबू तो 1। अब अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट होता है मूलधन प्लस क्या ब्याज, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 6 अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है खाली सिर्फ कि अगर टाइम वर्ष में है, वर्ष में जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पूरा पूरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ईटीसी लिख दे रहे हैं ईटीसी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टाइम जैसे 3 माह है, 4 माह दे दे, 9 माह दे दे, 4 माह दे दे, 3 माह दे दे, 9 माह दे दे या 11 माह दे, तो इसको कंपेयर कितना से बाबू भाग करिएगा तो 12 से भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे। लेकिन बाबू दिन यानी टाइम के ही बात करें, टाइम अगर टाइम बाबू दिन में मान के चलिए 73 दिन बोल दे, 146 दिन बोल दे या 365 दिन बोल दे, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा भागा करेंगे कितना से तो 365 से, 365 से भाग करेंगे, भाग करेंगे, करेंगे। अब देखिए काची है कि हम बोले पहला क्वेश्चन, अब देखिए कि पहला क्वेश्चन बोले कि नहीं टाइप 1, तो अगर पहला क्वेश्चन बोले कि मेरे पास 6000 रुपया है, 5% की दर से दे दिया, 3 साल समय दिया, तो P गुने R गुने T बटा में काची बाबू 100, तो बताइए कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो इंटरेस्ट बराबर फार्मूला यही पढ़ के आए थे का, तो इंटरेस्ट बराबर फार्मूला पढ़े थे कि P गुने R गुने T बटा में क्या होता है तो 100 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो जाएगा, काटेंगे तो 15 15 15 छके कितना 90, 90 और एगो जीरो फ्री वाला बाबू कितना हो जाएगा तो 900 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे बोले एक क्वेश्चन है कि मूलधन मेरे पास 8000 रुपया है, रेट मेरे पास 10% दे दिया बाबू, टाइम मैंने दे दिया 3 साल। अब पूछे कि बताइए कि एसआई क्या रहा होगा, तो एसआई बराबर फार्मूला पढ़ के आएंगे P गुने R गुने T बटा में क्या होगा तो 100 होगा, सही है। तो P गुने R गुने T बटा में 100, तो बैठाएंगे बाबू तो 8000 रुपया, रेट 10%, टाइम कितना बाबू 3 साल, बटे में कितना बाबू तो 100, तो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो जाएगा। अब आप गुना करेंगे तो 18 के 24 और 24 पे एगो जीरो एगो एगो जीरो, तो बाबू 2400 हो जाएगा का। हाँ हम्म, तो वो में दूसरा चीज है, इमें ना वैसे ना, साधारण ब्याज है। गुड मॉर्निंग। तो इतना हो जाएगा। अब यहीं पे आपसे पूछे कि अमाउंट बताइए, तो अमाउंट बराबर एक तो पढ़ के आए थे कि मूलधन प्लस एसआई, तो मेरा मूलधन कितना बाबू तो 8000, और एसआई मेरा कितना बाबू तो 2400, तो जोड़ेंगे तो 8 2 10 यानी 10,400 रुपया हो जाएगा का अमाउंट। तो एक तरीका यहाँ पे कट कर दीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से क्वेश्चन करेंगे, साधारण ब्याज का कंसेप्ट कर दिए हैं, देखिएगा वीडियो शेयर करिएगा अच्छा लगेगा तो, बाकी 5 क्वेश्चन पर डे एक एक टाइप चलेंगे।